हेलो। साहेब बंदगी गुरु साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोली बोली, बहुत आपके बहुत फोन हो गए। मुझे तो ऐसा लगा कि 50 फोन हो गए आपके बराबर। मैं तो बहुत गुरु जी को थोड़ा हमारा बिजी हो गया ऐसे लग रहा था। हाँ आपको तो दिन में हजार हजार फोन आते हैं, लेकिन फिर भी कोई समय निकल गए तो जब हम्म। फोन करता रहूंगा, कोई टाइम में मिल जाएगा, ऐसे करते करते हाँ आज मिल गया था। हाँ, ऐसा ही करते रहे ना, कभी मिल जी जाता है। देखो, जी अभी सबको आस रहती है ना कि जी गुरुजी से बातचीत होनी चाहिए, गुरुजी बातचीत होनी चाहिए। अ, लेकिन कैसे 2-3 मोबाइल है ना, तो कभी इसमें कभी उसमें, तो मैं जी जी देखता था आपके बहुत 50 के जी ऊपर फोन आ गए 2-4 दिन से। हाँ जी। वो पहले व्हाट्सएप भी किया था, जो हाँ हाँ ओ यूट्यूब चैनल से गुरुजी का जो नहीं आ रहा था ना, वो हाँ 7 हफ्ते हाँ का वो ऑडियो वीडियो, हाँ 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 उसके बारे में व्हाट्सएप पे भेजा था। गुरुजी ने वो उसको व्हाट्सएप को में भेज दिया था, भेज हम्म दिए थे वो, जो वो उसमें फेसबुक में जाने के लिए वो हम्म। मिल गए फेसबुक में सभी आपका जो थे हाँ, जो प्रोग्राम। हाँ समझो जी 8-10 दिन से जो और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी निकाले थे जी कि मैं ये बंद करने वाला हूँ 2-4 जी महीने। तो हाँ हाँ, और मैंने उसमें बोला भी था, जैसे जी यूट्यूब एक दिन 5 घंटा बंद हो गया था ना, जी ऐसा भी जी कभी कभी अगर यूट्यूब बंद हो गया तो आप क्या करेंगे। तो जी देखो, इसलिए हमने 2-4 जगह, यानी 1-1.5 बरस से, जैसे जी फेसबुक पर अपलोड होता है उसी दिन उसी वक्त यूट्यूब पर अपलोड होता था। लेकिन जी कैसा, यूट्यूब थोड़ा लोगों को ज्यादा समझ में आता है, इसलिए यूट्यूब जी पर देखते थे। जिसको फेसबुक पर अच्छा लगता है वो फेसबुक पर देखते हैं। तो जी ऐसा है, तो ठीक है। अभी एक बंद हो गया तो एक तो चालू ही था। तो अभी जी जितने आपके में मिस हो गए उसमें से देख लो। अभी जी आपने बात की कि मुझे पूरे का पूरा चाहिए, ऐसा आपने लिखा जी था ना व्हाट्सएप पर जी जी कि जी पूरे ऑडियो वीडियो चाहिए। तो मैं क्या कहा कि पूरे ऑडियो वीडियो 100 GB होगी। कितने? अच्छा 100 GB। देखो, हमारे पास तो, हमारा तो अप टू डेट पूरा स्टूडियो है बराबर। जी तो जी उसमें हमारे सब कुछ है। यानी जी मैं, और सिर्फ मैं कौन सी देता हूँ, या ऑनलाइन वाले देता हूँ अगर जी जिसको चाहिए ना। लेकिन अच्छा अभी 100 GB, 100 GB, जी देखो कितना हुआ फिर वो। तो उतना जी डाटा आपको भेजने के लिए कुरियर का वापर करना पड़ता है। जी और उसके लिए कोई ऐसा छोटा मोटा पेन ड्राइव नहीं, उसके लिए एक अलग जी प्रकार का एक हार्ड ड्राइव आता है, वो जी भेजना पड़ता है। फिर उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, फिर उसमें आप वो उतार लेना, फिर जी ये करना। तो जी इसीलिए मैंने ऐसा कहा था आपको कि कोई जानकारी वाला होगा ना। अभी देखो, फेसबुक में से लिंक को से डाउनलोड करना, ये जी कोई बहुत उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो जी तो जी उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जी परमात्मा का काम है, अच्छी बात है आपने और हम वो किसको देते हैं, जो कोई सेंटर चलाते हैं ना। जी जो लोग क्या करते हैं, कभी कभी 8 दिन में या एक 2-2 दिन, 8 8 दिन में 2 दिन कोई सेंटर चलाते, तो उसके लिए फिर वो हम वो भेजते हैं उसके मार्फत। जी तो फिर पूरा की पूरा उनको मिल जाता है, फिर वो डाटा सेव कर लेते हैं, फिर एक एक प्रवचन लोगों को सुनाते हैं। तो उसके जी लिए वो हमने चीज निकाली है। तो जी अगर आपको चाहिए तो वो बात है, नहीं तो सीधी बात है, कोई भी जानकारी वाला आदमी को ले लो कि भाई ये जो फेसबुक पर वीडियो है वो मुझे डाउनलोड करना है। तो फिर वो एक एक करके डाउनलोड कर लेना। क्या जी है उसमें ज्यादा, बराबर कि नहीं। जी तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जब बोले ना कि मुझे उतना डाटा चाहिए, तो वो डाटा नहीं भेज सकते, या ऐसी कोई अच्छा सी भी दुनिया में तरकीब नहीं तो है इतना डाटा आपके पास आ जाएगा। अभी आप कहाँ रहते हो? जी मैं तो सिक्किम में रहता हूँ। हाँ, सिक्किम में रहते हो ना, तो जी फिर देखो इतना बड़ा डाटा वो नहीं ये कर सकते ना। गुरुजी ने बोलो। बोले थे ना वो लिंक वो वीडियो भेजने के लिए,
हाँ हाँ तो लिंक वीडियो के लिए वो लिंक वीडियो के लिए भी वो मशीन चाहिए ना? कि कैसे भी हो, नहीं नहीं नहीं, वो अलग मशीन होता है। अच्छा जैसा हमारा पेन ड्राइव होता है ना, जी, वैसा एक हार्ड ड्राइव होता है। जी, तो हार्ड डिस्क होती है, छोटी सी जी होती है, जी जी उसमें वो डाटा आता है और वो कुरियर से आपको भेजना पड़ता है जी। ना। अगर ये कंप्यूटर से भेजा होता तो फिर बात ही नहीं होती ना। और अभी देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो जानकारी वाला आदमी है ना, जी उसको कहो कि ये फेसबुक पर इनके जो प्रवचन आते हैं ना, जी वो मुझे डाउनलोड करके दो, तो जी। थोड़े से 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन अच्छा वो सब डाउनलोड हो जाएगा, धीरे ओ, धीरे 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 हो जाएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ अच्छा आपको, अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए पैसे देने की क्या आवश्यकता नहीं। अभी जैसे जी देखो, मेरे जो ये वीडियो जाते हैं, अभी लाखों जी करोड़ों लोगों के पास जाते हैं, बराबर। जी और मेरा तो काम कैसा है, मैं तो किसी को बुलाता नहीं मेरे घर, या मैं किसी जी के घर जाता नहीं, बराबर कि जी नहीं। जैसा परमात्मा भी निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार के परे है। जी अगर हमें उसकी प्राप्ति करनी है, अभी आप आपके घर बैठे अगर आपको उसकी प्राप्ति हो गई, तो जी मेरे पास आने की क्या जरूरत है, या मैं आपके पास आने की क्या जरूरत है। हमें तो दोनों का लक्ष्य क्या है, जी परमात्मा, जी आपको परमात्मा की प्राप्ति कर देना, माने परमात्मा ही आपको आपसे मिलने कैसा आएगा ये मैं बताता हूँ, ऐसा समझो, बराबर। जी परमात्मा ही हमारे पास आता है, हम नहीं परमात्मा के पास आते। लेकिन जो भी तरकीब है मैं जो बताता हूँ उससे आ जाता है, तो उसके लिए कहाँ मेरी जरूरत होती है, नहीं होती ना। जी और हम भी प्राप्त किसको कर रहे हैं, जो निर्गुण निराकार के परे, उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। तो वो भी कहा आकारों की बात हो रही है, या तो फिर आकारों की वहां भी बात नहीं है, बस वो महसूस होता है हमें। सार शब्द जी क्या है, सार शब्द हमारे परमात्मा, वो हमें महसूस होता है, 2400 घंटे होता है, बस जी उसकी छत्र छाया में हमारा जीवन चलता है। जी और फिर जीते जी हमारे उसकी छत्र छाया में हमारा जीवन चलता है, तो मरने के बाद तो फिर बात ही क्या। बात तो जी एक ही है ना। अगर ऐसा समझो, कोई पंत प्रधान अभी चल रहा है और उसकी कभी डेथ हो गई, तो उसको सरकार के इसमें ही उसको दफनाया जाएगा ना, इनाम ईमान से क्या कहते, उसी कार्यक्रम के अनुसार ही उसका सब कुछ कार्यक्रम आगे वाला भी होगा ना। क्यों, जी तो वो पंत प्रधान थे, तो ये ऐसी बात होती है। तो वो अगर सरकार को लागू है तो हमें क्यों नहीं लागू। तो हम तो पहले ही, वो जो महासरकार है परमात्मा है, तो उसने उसको हमने जीते जी प्राप्त किया है, उसने हमको जीते जी प्राप्त किया है। तो मरने के बाद तो उसके कार्यक्रम से हमें हमारा सब कुछ स्वागत आगत करके परम धाम में लेके जाएगा कि नहीं। कितनी सहज बात है। तो इसमें कोई अड़ंगे की बात नहीं कि उसके लिए गुरु ही चाहिए, मरते समय गुरु साथ में चाहिए, ऐसा कोई परमात्मा ने कहा भी लिखा भी नहीं है। ये तो गुरु लोग अपनी ओर से बता देते हैं कि देखो आपको मरना है तो हम साथ चाहिए। तो उनको बताओ कौन कौन लोग गुजर गए और किस किस के साथ आप गए और आए वापिस। तो ये क्या है, बच्चों जैसी बात होती है, मूर्खतापूर्ण बात होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि में वो उनकी मान बढ़ाई के लिए वो करते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। तो ऐसा नहीं है, जैसे देखो निर्गुण निराकार की प्राप्ति अगर हम घर बैठे वो आपको हो गई, बराबर। आप तो मेरे पास आए नहीं, या मैं आपके पास नहीं आए, तो घर बैठे परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर हो रहा है, सतत अखंडित हो रहा है और होता रहेगा इसके बाद भी। तो क्या, किसकी क्या जरूरत है, बराबर कि नहीं। हाँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तो अब देखे नहीं कि क्योंकि आपसे मिलने के लिए, क्योंकि अब तो अभी ज्वलंत उदाहरण है, आप तो सदगुरु कवि सबके प्रतीक है। तो आपसे मिलने से, आपसे बात करने से बहुत आनंद आता है। आपको वचन वाणी में अमृत वाणी सुनना बहुत वो लगता है। जैसे अब कबीर साहब के ही प्रतीक का मानकर सभी लोग ने आपसे जुड़ो कर रहे हैं, सब देशवासी लोग। तो इसलिए थोड़ा दिन के बाद पहले भी किया था मैंने। हाँ, बात बराबर है। आपकी बात समझ में आ गई। देखो, जी जी। मेरा तो फोटो भी है, मेरा तो पता भी है,
और आजकल का कोई, मैं तो कोई विदेश में तो नहीं रहता, बराबर। मेरे तो ऑडियो है, वीडियो है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जो भी चाहे उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। मैं रोज क्या कर, ये बात है। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं लोगों को क्यों नहीं बुला रहा हूं? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को आदत डाल रहा हूं। क्या हो गया, इसके पहले लोगों को ऐसा आदत हो गया, लोग परमात्मा को ही भूल गए और जो गुरु लोग होते हैं ना, उनके पीछे पड़ गए, हर मास के गुरु परमात्मा के पीछे पड़ गए। तो देखो ठीक है, पड़ गए, उनकी भाव है, भावना है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? गुरु कहाँ चला गया? और जिन्होंने वो गुरु को भजे या उसका भजन पूजन किया, तो जिन्होंने उनका भजन पूजन किया, उनका हाल क्या है आज? दुखी दुख, दुखी दुख। तो ऐसा ही है। तो मैं ये छुड़ाने के लिए, ये आदत जो लगी ना, देखो आप प्यार से मुझे मिल सकते, कोई मैं कोई पीएम नहीं हूं कि आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, बराबर। मैं एक सादा सीधा हाड़मास का ही इंसान हूं। लेकिन मुझे क्या करना है, लोगों को जो पहली आदत गिरी ना हाड़मास के गुरु को पूजने की, या हाड़मास के देहधारी इंसान को परमात्मा मानने की जो आदत ये गुरु लोगों ने डाल दी है ना, उनकी पूजा, खुद की पूजा करवाने की या आरती उतारने की, ये आदत मुझे छुड़ाना है। इसीलिए, और फिर क्या होगा, 1-2-4 बरस में आदत छूट जाती है। फिर जैसे आपके मन में आएगा परमात्मा तो आपके साथ है, परमात्मा बराबर बुद्धि देगा। हाँ चलो अभी जाएंगे, गुरुजी से मिलेंगे, आ जाओ, कोई बात नहीं है, कोई इतना ये नहीं है, बराबर। लेकिन जैसे अभी आपकी इच्छा हो रही ना, तो थोड़ा सा उसको ये रोको। और जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसकी आदत मेरे ओर लगाने से परमात्मा की ओर लगाती जाओ, ऐसा मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं। फिर बाद में परमात्मा है, परमात्मा बराबर बुद्धि देगा, फिर कभी भी आ जाओ, मैं तो हूं ही। लेकिन इतना जल्दी मत करो, ऐसा मैं कह रहा हूं। पूरा और पूरा जानो परमात्मा और आप एक ही हो जाओ, ऐसा समझो। एक ही बने, एक नहीं होते आप तो कोई परमात्मा नहीं बनेंगे, या मैं भी नहीं बनूंगा, या कोई नहीं बनता। परमात्मा परमात्मा होता है, हम आत्मा ही है, हम आत्मा ही है, बराबर। लेकिन ऐसे घुल मिल जाओ कि जैसे माँ और छोटा बच्चा होता है ना, 1 बरस का या 6 महीने का, तो देखो माँ और बच्चा कैसे बातें करते हैं, कैसा दिखता है हमें बाहर से, बराबर। एक कितना घुल मिल जाते एक दूसरे के प्यार में। तो ऐसा हमारा परमात्मा से नाता है। लेकिन क्या हुआ, इसके पहले लोगों ने परमात्मा छोड़कर या हड़मास का देह का जो है ना, जो गुरु लोग कहते हैं, उनके पीछे पड़ गए और परमात्मा को भूल गए। इसलिए परमात्मा ना उनको मिला और गुरु को तो मिला ही नहीं था, बराबर। तो गुरु ने ही उसको आगे खड़ा कर दी कि देखो मैं ही परमात्मा, वो ही परमात्मा बन गया, बराबर। तो लोगों ने फिर वो परमात्मा बन जाने के बाद फिर असली परमात्मा को लोग भूल ही जाएंगे ना। रेडीमेड परमात्मा अगर सामने है तो वो निर्गुण निराकार के परे क्या, कैसा परमात्मा होता है, क्या होता है, उनकी तो लोगों की इतना तो बुद्धि तो नहीं होती ना। लोग तो अज्ञानी होते हैं ना, और अज्ञानी का फायदा ही गुरु लोग उठाते। गुरु का महत्वपूर्ण काम यह है कि वो परमात्मा का रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन करे, बराबर। खुद परमात्मा ना बन बैठे, बराबर। हाँ, तो ये जैसे कोई ये चीटिंग करने वाले होते हैं ना, किसी का होटल रहता है और हम जैसे सवारी होके जाते हैं और उनको वो होटल वाले को पूछते हैं, भाई साहब ये होटल कहाँ है? तो वो क्या बोला, अरे यही होटल है। हाँ ये पता बराबर, ये नाम गलत दिया है, यही होटल है, आपको सब मिलेगा। तो ये क्या हो गया, चीटिंग हो गई ना। होटल वाले ने कहना चाहिए कि ये होटल हमारा ये नहीं है, ये अलग होटल है, वो वहां जाओ, जो भी आपका क्या काम है वो करो। लेकिन उनको मालूम है कि ये यात्री है, इनको कुछ मालूम नहीं है, बराबर। और ये पूछने भी आए होटल वाले को कि ये होटल के दूसरा होटल का पता बताओ, तो वो कैसा बताएगा, उसका ग्राहक कैसा छोड़ेगा। तो वैसा ही ये संगत लोग परमात्मा ढूंढने को निकाले ना, तो और इनके पास गए, देखो योगा योग, और उनको ही पूछ रहे कि हमें परमात्मा बताओ। तो वो यात्री को धंधा छोड़ने वाला है क्या? वो बोलेगा अरे परमात्मा ही देखो तुम्हारे सामने खड़ा हो, क्या आप बोल रहे कि परमात्मा कहाँ है? अरे भाई मैं ही हुई हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, डायरेक्ट परमात्मा ने मुझे भेज दिया है, बराबर। बोलो क्या इच्छा है आपकी? तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, चीटिंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, चिटिंग बोलते हैं। तो ये बात होती है। तो मैं आप ऐसा कोई मन में संशय मत लाओ कि मैं नहीं बुलाता है, जरूर बुलाऊंगा। सबको दर्शन देना है, सबको बातचीत करनी है, सबको मिलना है, लेकिन ये आदत जब तक थोड़ा सा बरस होने दो, एक आधा और बरस होने दो, बस बाद में मैं आपको बुला लूंगा बस। या हमारा तो जुड़ाव तो है ही, फोन पे जुड़ाव तो है ही, व्हाट्सएप है और कुछ माध्यम है, फोन नंबर है मेरा, तो उससे तो होगा कि नहीं जुड़ाव। लेकिन थोड़ी वो आदत छुड़ाने के लिए मैंने किया है। शारीरिक बोलो से नहीं हुआ है। अरे जो भी कुछ हो, लेकिन आकार में हम आ रहे हैं ना, आकार। जैसे अभी आपने कहा ना कि हमको तो आप कबीर जी के अवतार लगते हो, या कबीर जी लगते हो, या परमात्मा ही लगते हो। तो ये जो भाव है ना, तो देखो कबीर जी है, परमात्मा परमात्मा है। हाँ, उनका मैं बंदा हूँ ऐसा समझो, उनका मैसेंजर हूँ, उनका पोस्टमैन हूँ, ये यहाँ तक ठीक है बात, बराबर। और वो भाव अच्छा ही है। देखो आपने वो भाव रखा कि मैं आप मुझ में कबीर देखते हो या मुझ में परमात्मा देखते हो, ये भाव अच्छा है। उससे तो आप और गहराई में जाते हो, और गहराई आप विश्वास रखते हो परमात्मा के ऊपर जी। लेकिन मेरा तो आपसे क्लियर करना तो फर्ज है कि नहीं जी। नहीं तो फिर वो यात्री जैसा होगा, हाँ यही होटल है, यही बैठो, यही सो जाओ, हम आपको सब सुविधा देंगे, ऐसा नहीं। जो सच्चा बात है सच्चा, देखो हम परमात्मा का काम, यानी मुझे ऐसा कहना है कि वो निर्गुण निराकार के परे वाला परमात्मा कभी ही हाड़ मास का देह नहीं हो सकता, ये मुझे बात करनी है। देखो वो तो आजन्मा है, तो वो कैसा जन्म लेगा, मैंने तो जन्म लिया है मेरे माँ के पेट से, ये तो सच्चाई है ना। जी, ये एक कबीर के साखी में बोलता है ना, जिनका मुंह माथा नहीं नहीं रूप क्रूप पहुप बास पातर ऐसे तत्व अनुप, ऐसे कहा है वो जो परमात्मा को, जिनका मुंह माथा नहीं नहीं रूप क्रूप पहुप बास पातर ऐसे तत्व अनुप कहा है साखी में। परमात्मा को उसका मुंह माथा कुछ नहीं, वो एक फूल का सुगंध है, बस इतने ही। तो दिखता नहीं, और ये अनुभव करने से, उसको महसूस करने से ही होता है। वो खुद तो उसको आकर नहीं देखता है, बोला देखो है। आपने 1,01,000% की बात की, तो फूल में जैसा खुशबू होती है, फूल में जैसी खुशबू होती है, सुगंध होता है, वो जैसा हमें दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, वैसा ही देखो ना सार शब्द हमारे कान भी नहीं सुनते, बराबर कि नहीं। कोई बोलते हैं ना लोग, अरे वो सार शब्द है, वो तो सुनते हैं हम, अरे सुनते नहीं, ये तो अभी प्राकृतिक भाषा है इसलिए हम ऐसा बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन कहाँ सुनते हैं। अगर आपका कान सुन रहा है तो करो बंद, बराबर धुन आ रही है, कान खुले करो, अरे वैसी को वैसे आ रही है, फिर कानों का विषय कहाँ है यहाँ। तो ऐसा ही ये परमात्मा जो है ना, सार शब्द के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है ना, यही असल में परमात्मा है। और देखो फिर उसके जो भी स्वरूप है, कौन से भी उस स्वरूप में आप लेके जाओ उसको, तो ये सार शब्द बैठता ही है, इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं, और है ही वो। लेकिन किसी ने ये बातें पहले कही नहीं, या किसी ऐसे में ऐसा लिखा नहीं था, तो इसके लिए। और ये देखो जिसका राज आप ही जानते हो, देखो आपका घर, आप जिस घर में रहते हो ना, और आपने कोई भी वस्तु आपने आपके दिमाग से छुपा दी है, बराबर। तो अगर आपने कहा मुझसे कि वो मैंने कहा छिपाई है, तो मैं आपके घर में से वो वस्तु नहीं निकाल के दे सकता, क्यों नहीं, तो घर आपका है, और आपको घर का पूरा खजाना मालूम है कि का वस्तु कहाँ छिपाई जा सकती है, मुझे कहाँ मालूम है, बराबर। तो ऐसा ही है, तो स्वयं परमात्मा ही आते हैं और उसका स्वरूप बताते हैं, बराबर। उन्होंने कबीर साहब के इसमें के आके वो उनका स्वरूप बता दिए, बराबर। कबीर साहब ने वो पूरा खुलासा कर दी कि परमात्मा ऐसा कि ऐसा है, और फिर उनकी वजह से हमें मालूम हो गया, बराबर। लेकिन वो स्वरूप भी बहुत सारे लोग नहीं समझ सके, तो फिर उन्हें लिखावट में गड़बड़ हो गई। कबीर साहब ने जो लिखना था वो तो बराबर लिख दिए, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया, तो उन्होंने अलग ही ढंग का परमात्मा खड़ा कर दिए, खुद में परमात्मा खड़ा कर दिए,
दूसरे में परमात्मा खड़ा कर दिए, मंत्रों में परमात्मा खड़ा कर दिए, ध्यान में परमात्मा खड़ा कर दिए, या हड़मास के शेर में परमात्मा खड़ा कर दिए, तो ये बात होती ना। लेकिन अभी ये बिसम्बिसा में वो राज वापिस परमात्मा में खुला दिया, और ऐसा लिखा भी था कि बिसम्बिसा में मेरा प्रतिनिधि आएगा, बराबर। अच्छा गुरुजी, हाँ, ये विश्व का अर्थ क्या होता है? बिसम्बिसा माने अभी 20 गया ना, इसको बिसम्बिसा कहते हैं जी। अभी कौन सा चालू है? बिसम 21 चालू है ना, 2021 चालू है ना, तो हाँ, और पिछला क्या था? 2020 था ना, ईयर, ईस्वी सन, सन बराबर कि नहीं? हाँ, तो बिसम्बिसा में मैं राज खुलूंगा, ये 650 बरस पहले लिखा था ना। अच्छा। कबीर सागर में जी। हाँ, तो उसके अनुसार हुआ कि नहीं? बराबर। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है। तो फिर बिसम्बिसा में दूसरे किसी ने बताया कि ये राज? अभी तक तो सुना नहीं। नहीं बता सकते ना, बिसम्बिसा में तो हो भी गया जी, तो नहीं बोल सके ना। तो अभी मेरे इतने वीडियो बन गए, उसमें वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अभी आपको कल का वीडियो आप सुनो तो कल पूरे हो जाएंगे। कल क्या तारीख है? 31 तारीख है ना, 31 जुलाई। हाँ, तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इन्हें लगातार अखंडित निरंतर सत्संग, एक भी दिन इधर नहीं उधर नहीं, ऐसा 365 दिन कल पूरे होने जा रहे हैं, बराबर। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड माने ऐसा समझो, प्रवचन करने वाले खूब है, लेकिन मेरा ये प्रवचन क्या है? ऑनलाइन है, और ये प्रवचन में सामने कोई तो रहता है बंदा। ऐसा पूरे दुनिया में ये तरीके से एक बरस लगातार निरंतर अखंड में किसी ने प्रवचन नहीं किया, बराबर। ऑनलाइन जिसको कहते हैं, ये प्रूफ भी है ना ऑनलाइन। जैसे आपने अभी मुझे सिक्किम से फोन लगाया, असम ना, फोन लगाया, हाँ, सिक्किम से मैंने मुझको फोन लगाया, ये तो फोन वाली बात तो सच है ना, इसका तो प्रूफ है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही 365 दिन मुझे फोन आते गए, मैं और उसको मैंने फोन उठाए और कहे, सबका बराबर निरसन शंका समाधान कर दिए, परमात्मा को भी बता दिए, बोलते बोलते परमात्मा को भी लिखा दिए। तो ये जो बात हुई ऑनलाइन में, तो ये किसी का पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। अब चेक करो, प्रवचन करता होगा। देखो, प्रवचन एक बात अलग है, जो सत्संग कहते हैं ना, सत्संग में वही स्वतः रहता है, या कोई मकान के अंदर वो करता है, बंद खोली में करता है, सामने बड़ी बड़ी किताबें रखता है, चाहे फिर ऑडियो कहे या चाहे वो वीडियो के द्वारा, लेकिन वो अलग है। और मेरे यहाँ कैसा हुआ सत्संग, अभी आप कभी मुझे फोन कर सकते हैं, कभी मैं उठाता हूँ, और आप जैसा सवाल कर दे उसके हिसाब से मैं जवाब देता। तो जवाब देने के लिए मेरे पास तो मेरे सामने कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है, या मैं जो जवाब देता हूँ उसके लिए कोई धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लेता, कोई पंथ का आधार नहीं लेता, और जो भी बोलता हूँ कहता हूँ वो साइंटिफिक तरीके से, कोई उसमें अंधश्रद्धा नहीं है, या किसी धर्म का सहारा नहीं लेता, किसी पंथ का सहारा नहीं लेता, कई मजहब का सहारा नहीं लेता, कोई सांप्रदाय का सहारा नहीं लेता, या कहीं ऐसा नहीं बोलते कि आप हमारे भारत के नहीं हो या आप अमेरिका के नहीं हो। इसमें प्रांत की बात नहीं है, कोई कंट्री की बात नहीं है, कोई भाषा की बात नहीं है। आप स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो कैसे भी हो, आप मैं फोन उठाता हूं और कभी भी आपका नाम भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन चल रहा है। तो ये कौन कर सकता है? एक परमात्मा के जिसके ऊपर कोई कृपा दृष्टि है, इसलिए वही कर सकता है ना। जी। ऐसा तो कोई किया तो नहीं किसने, लेकिन कर भी नहीं सकता। हाँ, अगर करेगा भी तो किसी ने भी किया भी नहीं और करेगा तो फिर वो सहारा लेगा, कोई धर्म का, पंथ का, गुरु गद्दी का, या खुद के ज्ञान का। और मैंने ज्ञान ही नहीं बटोरा, ज्ञान के साथ साथ परमात्मा को भी लखा दिए। अच्छा, वो परमात्मा तो मैंने नहीं लिखा है, परमात्मा स्वयं आके खुद उसका काम कर रहा है। देखो, वैसे की वैसा ही कबीर सागर में लिखा था ना, कि मेरा एक प्रतिनिधि आएगा, वो सार शब्द का जो भेद खुलवाएगा,
लेकिन सार शब्दों को लखाने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, तो मैं स्वयं जाऊंगा तो मेरी परछाई भी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जिस बंदे को सार शब्द देना है उसको मैं वो सार शब्द लखा दूंगा। बराबर, मैंने सार शब्द बता दिए, इन्हें बता दिए, और परमात्मा स्वयं लखा दे रहा है। देखो दोनों का काम बराबर चल रहा है। तो ऐसा ही हुआ ना। इसी मालूमात नहीं, जानकारी नहीं, वो जानकारी पे जानकारी, जानकारी पे जानकारी, ज्ञान पे ज्ञान। क्या करना है, खाना है ज्ञान। हाँ बोलो बोलो जी। अच्छा गुरु जी, जो आपका जो वीडियो है ना, जो मैंने 339 अभी तक देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अब और भी देख रहा हूँ, रोज ही 1 2 3 4 ऐसे देखता रहता हूँ जब तक वीडियो में आएगा। फेसबुक में अभी तो फेसबुक से ही देख रहा हूँ। हाँ बराबर, फेसबुक से सब ऑनलाइन वाले फेसबुक में सभी वीडियो है। जी जी जी। अगर आप अभी यूट्यूब भी बंद हो गए ना तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी यूट्यूब बंद हो गए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कैसा क्या होगा अगर परमात्मा है तो ऐसा। अरे देखो, परमात्मा ने भी बताया कि आप काल के अंदर में हो, तो काल के अभी हम किसके अंडर में चल रहे हैं जी? किसके अंडर में चल रहे? काल के अंडर चल रहे हैं ना। हाँ, प्रकृति के अंदर चल रहे, तो थोड़ा सा काल छलावा करता है। इसलिए देखो, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था, लेकिन उसके 10 दिन ही पहले बंद हो गया। बराबर कि नहीं? चलो ठीक है, लेकिन परमात्मा भी तो परमात्मा है। तो परमात्मा ने जैसे पहले ऑनलाइन शुरू किया ना, तो 3 जगह अपलोडिंग होता था। मेरा जो मेरा पर्सनल फेसबुक है उसमें भी होता था, मेरा ही पर्सनल फेसबुक का पेज है उसमें भी अपलोड होता था वीडियो उसी दिन, और उसी दिन यूट्यूब पर भी होता था। बराबर, तो अभी यूट्यूब हट गया तो बाकी 2 तो रह गए जी। हाँ, यानी उसको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करना था तो किया ना। काल ने थोड़ा सा अड़ंगे डालने की कोशिश की, थोड़ी की, उससे बेचारे ने ज्यादा नहीं की। चलो ऐसा, एक दूसरी बात ऐसा समझो कि कहीं मुझे खुद को अभिमान ना हो जाए, गर्व ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कर दिया, ऐसा भी समझो। लेकिन जो काम करना था उसने करके दिखाया। विषम विषा का जो राज था वो बराबर करके दिखाया। और अभी बाद में तो वीडियो होने वाले ही है, जैसे हमारी बातचीत हो रही है तो ये वीडियो में आती जाएंगी। ये तो ऐसा चलता ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं। लेकिन मेन जो 1 बरस का जो है ना, देखो अगर कोई भी कहेगा कि परमात्मा ने इतना बढ़िया काम कर दिए 650 बरस पहले ये बात बताई थी, तो फिर उसके हिसाब से ही वो काम होना चाहिए ना, उसी ढंग का ही काम दिखना चाहिए ना। तो देखो ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाया। हाँ, ऐसी तरकीब किसको सूझी भी नहीं कि फोन पर ये बातें हो सकती है। फोन पे सत्संग होता है और वो सत्संग से परमात्मा भी मिल जाता है। ऐसा काम किसी का हुआ नहीं। हाँ, सत्संग हुए होंगे, समझो, ऐसा भी समझो, चलो सत्संग हुए होंगे, लेकिन उसमें परमात्मा नहीं मिला। लेकिन हमारे में ऑल इन वन सब मिल जाता है आपको। बराबर, और बिना सहारे, बिना धर्म का सहारा, बिना कोई पंथ का सहारा, कोई गुरु गद्दी का सहारा, कोई संस्था का सहारा, या किसी के भी सहारे नहीं, बराबर चलता रहा। तो ये एक अजूबा होता है और ये परमात्मा ही कर सकता है। ये मुझे बात बोलनी। बोलो बोलो जी। अब ये सब जो 2-4 दिन वो वीडियो यूट्यूब बंद हुआ था ना। हाँ, बंद ही थोड़ा हमारे 2-3 वो जो जिज्ञासु व्यक्ति था, उन लोगों से भी मुझे पूछा ये यूट्यूब कैसे अभी नहीं आ रहा है, कोई प्रोग्राम डिलीट किया हुआ, अभी सब डिलीट हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ? हम लोग तो ये देखने के सुनने के वो आदत लग गया, हमें तो चाहिए। तो नहीं, मैं गुरुजी से मैं पूछ लूंगा, पूछने के बाद आप लोगों को ये जानकारी दे देंगे, तो बोलकर उन लोगों को समझाया। हाँ, बराबर है। देखो, यूट्यूब कोई बंद नहीं हुआ है, वो चालू हो जाएगा। वो जैसे वीडियो पहले है वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। जी जी जी। तो ये ऐसा थोड़ा सा क्या बोलते, थोड़ा सा अड़ंगा आ जाता है ना, प्रकृति का समझो, काल का समझो, तो वो डाल दिए। लेकिन तो उसमें वो कुछ होने वाला नहीं था, और बराबर सब वीडियो भी बन गए।
और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनना था वो हो गया। बस यही तो चाहिए था ना, परमात्मा ने ये भी करके दिखा। लेकिन ऐसा भी कोई किसी ने शंका नहीं ली थी, ऐसा कैसा क्या, इनका बराबर यूट्यूब भी चला, एक बरस बराबर फेसबुक भी चला, तो क्या है। अरे लेकिन बोलने के लिए तो अभी हो गया ना, हाँ भाई थोड़ा सा काल ने भी, जैसे तुम लोग आड़ंगा डाल रहे थे वैसे काल ने भी आड़ंगा डाला, थोड़ा रुकने की कोशिश की, लेकिन उतना नहीं रुकवा सकता, यानी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को रोक नहीं सका, लेकिन वो काल ने वो भी होने दिया और उसके स्वभाव के अनुसार थोड़ी अड़ंगा भी डाल दिए। तो ये सोच समझने की बात होती है, बराबर। जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। मैं तो हर इसको यही कहता हूँ, और आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं करनी। कोई आप देखो, परमात्मा किसी के ऊपर कोई राग द्वेष नहीं करता, बराबर। ये राग द्वेष आदमी के लिए होते हैं, हर देश मास जो लोग होते हैं, आकारों वाले जो लोग होते हैं, उनका राग द्वेष हो सकता है, या देवी देवता का राग द्वेष हो सकता है, या वो हमारे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं कर सकता, बराबर। बराबर। और गुरु जी जो मैंने गुरु जी से बात करके वो फेसबुक से तो बता दिया उन लोगों को कि फेसबुक में आता है ऐसे ऐसे, साई अरुण जी को गूगल में जाकर उसे ओके करना, उसके बाद फेसबुक आएगा, सब बता दिया, वो देखने अब लग रहा है। हाँ, तो अभी उनके पीछे वाले हो गए ना, पीछे वाले रहे हो गए ना 7-8-10 दिन के, तो वो उसमें से देख लो, बस कंटिन्यू हो जाएगा उनके भी। हाँ, बोलो। और खुशी के करो बात है, हमारा जो घर का बहू था उसको भी सार शब्द आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, दादा हमारा घर का वो घर का जो घर का पत्नी है, उसको भी पहला वो प्राकृतिक वो आ रहा था वो धुन, अभी चूंकि इधर कन्वर्ट हो गया है सार शब्द में, मेरा भी हो गया इधर सार शब्द में। तो कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन नहीं रहना चाहिए। बहुत सारा वीडियो आपको देख रहा हूँ, देख लिया है। ये गुरु ग्रहण करने के लिए थोड़ा मेरा देखो बराबर है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हमें अनुग्रह चाहिए, या आपको हम गुरु मानते हैं तो हमको आपने कोई गुरु अनुग्रह करना चाहिए, गुरु उपदेश देना चाहिए। तो देखो ये जो है ना, ये स्वयं परमात्मा का काम है। एक बात पहली पक्का रखो, ये कोई देही खाड़मास के गुरु वाले का काम नहीं है। गुरु शिष्य ही बनाएगा, बराबर। लेकिन परमात्मा जो भी बनाता है वो संत ही बनाता है। ये दोनों में फर्क है। देखो आज तक ऐसा कोई भी घटा नहीं है क्या, तो जो परमात्मा हम अभी हम परमात्मा के कोई शिष्य नहीं है, बराबर, या किसी गुरु के शिष्य नहीं है, बराबर। क्यों नहीं है? मैंने आपको कोई मंत्र दिया, कोई ताबीज दिया, कोई गंडा तोड़ा बहना दिया, कोई जो बंधन कोई आपके ऊपर डाल दिए, कि या आपसे कोई गुरु दक्षिणा लिया। गुरु दक्षिणा वो बात अलग है, उसके लिए गुरु उपदेश लेना फिर गुरु दक्षिणा देना वो बात नहीं। दक्षिणा का मतलब मैंने बताया है कि हम जब भी दक्षिणा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हे प्रभु हमारी आप दक्षता लो, इसलिए हम दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा और दक्षता एक ही, हमारी नजर निगरानी हमें आपके नजर निगरानी में रखे, इसलिए हम वो दक्षिणा देते हैं गुरु को। उसका भाव यही होता है। तो ऐसा नहीं कि गुरु दक्षिणा दे दी तो मुझे गुरु कर दिए, तो ये नहीं। क्यों? तो परमात्मा का जो जब भी परमात्मा मिलता है ना, ये देखो ये बहुत सही है। सदी में ऐसी घटना, अलौकिक घटना घटती है। यानी ऐसा समझो कि आपके भी बहुत सारे मनुष्य जन्म में हुए होंगे, लाखों बार भी हुए होंगे, लेकिन उसमें ऐसा परमात्मा नहीं मिला। तो ये आप भी मिल गया, तो अभी मिल गया तो आप वापिस अगर मुझे गुरु मानने लगे और आप खुद में शिष्य कहने लगे तो वो बात अलग है। क्योंकि मैंने आपसे गांठ किसकी बांध दी?
परमात्मा से गांठ बांध दी, बराबर। तो अभी आपका गुरु भी वही है, परमात्मा भी वही है, भगवान भी वही है, मात पिता भी वही है, सब कुछ वही। जैसा मेरा है वैसा आपका है। हम दोनों क्या हो गए अभी, गुरु भाई हो गए दोनों। कोई गुरु शिष्य नहीं बने। क्यों? तो उसी परमात्मा को मैं मानता हूँ, वही परमात्मा को आप मान रहे हो, बराबर। तो हम दोनों में क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। तो यहाँ कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं। तो परमात्मा का तो कोई गुरु परंपरा नहीं है, उसकी तो कोई गुरु गद्दी नहीं है परमात्मा की थोड़ी। वो तो आज जन्मा है और आदि अनादि से है ना, उसका तो ऐसा कुछ ही कार्यक्रम हमारे यहाँ वाला जैसा नहीं होता है। तो परमात्मा का फिर हम क्या हो गए, तो परमात्मा के हम संत बन गए। क्या हो गए, हम संत बन गए। हम कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, बराबर। तो एक बात इतना समझ में रखे कि आप संत बने हो, बराबर। और उसकी गवाही मैं दे रहा हूं ना आपको परमात्मा की ओर से मैं गवाही दे रहा हूँ। हाँ, बोलो। भी क्या है कि गुरु और पार से बड़ा अंतर जान, गुरु और पारस में बड़ा अंतर जान, वो लोहे को सोना करे आप कर समान। हाँ, बराबर। अभी बहुत लाख टके की बात की। तो मैंने क्या किया, आपको मेरे समान ही कर दिया। मेरा जैसा परमात्मा से रिश्ता है वैसा ही परमात्मा से आपका रिश्ता बना दिए जी। तो मैंने मेरे जैसा आपको बना दिए ना जी, बराबर। लेकिन ये जब तक ये भेद नहीं खुला था ना, ये भेद जब तक ये भेदी गुरु ने जब तक आज से पहले किसी ने नहीं खोला था, जो आपने जो इसका भेद खुलासा कर दिया, इसका पर्दाफाश कर दिया, तब सब साकी शब्द रमिनी का सब दुहा का ऑटोमेटिकली वो भेद अर्थ समझ में आया, अर्थ समझ में लगा। हाँ, अभी देखो ना, जिसको आपने किस शब्द को, किस साकी को किस प्रसंग में किया है, बोला है, ये अभी पता लग रहा है। हाँ जी, एकदम बराबर है। और गुरुजी, ये जिनसे हम आपके थोड़ा अब गुरु ग्रहण के लिए करने के लिए थोड़ा गुरु दक्षिणा कैसा दे सकते हैं? देखो, उसके लिए पेटीएम है, अच्छा, फोन पे है, अब तो बहुत सारे बातें हैं। अच्छा, उससे बेच सकते हैं। वो कोई इतना ये नहीं रहा आजकल के दुनिया में, वो बेच सकते हैं। अच्छा, ये पेटीएम में है आपका? हाँ, पेटीएम है, एटीएम है, कैसे भी आ जाता है आजकल। बहुत सीधा ज्ञान हो गया है, सहज ज्ञान है। तो ठीक है, फिर और कोई पूछना है? अच्छा, ये हमारा एक जैसे अब हम तो समाज में रहना ही पड़ेगा, है ना गुरु साहब। समाज में हमारा एक साधु समाज है, कबीर शंकर, उसमें गुरु गादी भी है। गुरु गादी में साल में 2 दफा तो गुरु गादी में गुरु गादी में का प्रोग्राम होता है, उधर भंडारा होता है। जैसे अब बैशाखी पूर्णिमा में और मंगशीर की पूर्णिमा में होता है। उधर अब जाना ही पड़ता है। ये जा सकता है ना? हाँ, जाना जाकर उधर अब क्योंकि अब पहले से पुरखों से वो मान के रहे हैं, अब उसी के माध्यम से हम अब तक पहुंचे। एकदम बात बराबर है जी। और जैसा ये शरीर है गुरु साहब जी, जो से आप ये 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय में लोभ, मोह, अहंकार, योग, काम, क्रोध, ऐसे इसको कैसा इसको परहेज करते जाना है सर? नहीं। देखो, जो कोई गुरु होता है ना, वो खुद के कोई नियम बनाता है, कोई बंधन लगाता है, फिर उसमें ये बताते। तो हम किसी गुरु के शिष्य ही नहीं है, तो हमें ये बंधन आना ही नहीं। स्वयं परमात्मा हमें प्राप्त हो गया है, और वो हम खुद परमात्मा के 24 घंटे नजर निगरानी में है।
तो हम क्रोध कर रहे हैं कि बगैर क्रोध कर रहे हैं। देखो जब परमात्मा ही प्राप्त हो जाता है ना, हमारे अंदर प्रेम ही उतर आता है, 100% आता है। वो आपको अभी अगला थोड़े जैसे आपका दिन कटेंगे ना वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप आपका स्वभाव चेक करो, अरे ये कैसा कर, आपके अंदर पूरा प्रेम ही उतर आएगा, क्योंकि परमात्मा एक प्रेम स्वरूप है। तो इसलिए वो किसी का राग द्वेष नहीं करता, बराबर। तो आपने अभी कहा ना कि मैं मेरे जो वो सन उत्सव होते हैं तो उसमें जाना के बिंदास जाना, कोई चिंता की बात नहीं, सहभाग लेना। जो भी देखो हम जिस समाज में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, फिर उस देश के जो भी सन उत्सव होते हैं या जो समाज के सन उत्सव होते हैं तो उसमें जाना, उसमें भागीदारी लेना तो बहुत अच्छी बात है। घुल मिल के रहना, प्रेम से रहना, किसी का द्वेष नहीं करना कि मैं अभी मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, दूसरों को नहीं हुआ, मैं ऊंचा हो गया बाकी नीच हो गए। तो ये बात अभी ऐसा नहीं हमारे लिए। जैसा परमात्मा, देखो परमात्मा तो सबके ऊपर प्रेम करता है। वो ऐसा कोई कहता है कि जो मेरी मान बढ़ाई करेगा उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो उसके लिए तो सभी बच्चे हैं। देखो फिर परमात्मा को, भगवान को मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, उसके ऊपर भी वो प्रेम करता है। वो ऐसा कुछ नहीं करता कि ये बंदा मेरा बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरे बारे में बहुत अच्छा मेरा गुण गौरव गा रहा है तो इसको जल्दी प्राप्त हो जा, और ये बंदा मुझे गाली गलौज कर रहा है उसको नहीं प्राप्त कर रहा, क्योंकि परमात्मा स्वयं वो प्रेम पूर्ण है। तो देखो परमात्मा को आप गाली गलौज भी करे या उसकी वाहवाही भी करे, उसको जैसा प्राप्त होना है वो होता ही है। जैसे माँ और बेटा का रिश्ता कैसा होता है, छोटा बच्चा होता है 1-2 बरस का, तो माँ को कभी मार भी देता है थप्पड़, बराबर कि नहीं। तो माँ क्या उसको क्या करती है, उसको हाथ थोड़ी काटती है क्या, नहीं ना। उसको समझता है कि अज्ञानी है, नहीं समझता, बराबर कि नहीं। आएगा जैसा बड़ा बड़ा होते जाएगा उसको समझ आ जाएगी। वैसा ही परमात्मा का होता है। परमात्मा के ऊपर किसने गाली गलौज भी कर दी तो परमात्मा को कुछ लगता होता नहीं है, या वो इतना मन पर भी नहीं लेते। क्यों लेना, अपने ही बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं और मुझे ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो फिर मैं उसका ये किसको करूं उसकी तकरार कहाँ करूं। तो ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा के लिए सब समान है, वो भी चिंता नहीं करना। और अभी आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, आप परमात्मा के ही संत बने हैं, बस अभी उसके ही प्रसार प्रचार में अपना जीवन लगा देना। कितनी सहज बात है, और जितना होगा उतना, ऐसा भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलो ठीक है। और गुरु जी जो है ना ये मोक्ष के लिए ये जो काम वासना, ये क्रोध है, इसको बहुत हानिकारक बताया है। नहीं वो जाने दो। जैसा हमको सार शब्द की प्राप्ति होती है, उसका मतलब हमारा पूरा जीवन अभी परमात्मा ने उसके स्वयं पे ले लिया है, उसके हाथों में ले लिया है। फिर अभी जो भी हमसे कोई क्रोध होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब परमात्मा देखने वाला है। उसका जो भी बेनिफिट आगे मिलने वाला है वो सब परमात्मा को समर्पण। हम भी परमात्मा को समर्पण, हमारा परिवार भी परमात्मा को समर्पण। तो ये बातें अभी कभी भी मन में नहीं लाना कि मुझे तो इतना बड़ा परमात्मा मिल गया है और मेरे मन में ऐसे क्यों विचार, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसा कब सुधर जाऊंगा। तो ये ऐसा क्यों सुधरने वाली बात नहीं होती है। तो आपको परमात्मा मिल गया और आपका जो अभी जो पूरा जीवन है परमात्मा ने उसके हाथों में ले लिया है। अगर उसको आप ऐसे लग रहे हो तो बस ऐसा उसकी इच्छा से मान लेना, ऐसा मैं गया। उसमें कोई पाप पुण्य की बात नहीं है, अच्छा बुरा की बात कभी मन में नहीं लाना। और जो भी कुछ होता है वो पूरा परमात्मा को समर्पण। हमारा विचार भी परमात्मा को समर्पण, हमारा देह भी परमात्मा को समर्पण, पूरा तन मन धन पूरा परिवार सह समर्पण। ठीक है जी। ये हम जो हम ये घर में थोड़ा पहले से थोड़ा गुरु के नाम में दिया जला रहा था, वो जला सकते हैं कि देखो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। जी 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 बराबर। लेकिन मेरा यही कहना है, आपने दिला जलाया तो बहुत आपका अच्छा होगा, नहीं जलाया तो आपका बहुत बुरा होने वाला है। तो ये मन से निकाल दो, क्योंकि आपका पूरा जो जीवन है परमात्मा ने उसके हाथ में ले लिया है, बराबर।
हाँ तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखें, सब हम लोग पर सबका आशीर्वाद बनाए रखें। परिवार के भी लिए शुभ आशीर्वाद, सबके लिए शुभ आशीर्वाद। सत साई जी, सत साई, सत साई।